ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस पितृ पक्ष में आप सभी का पितृ दोष आशीर्वाद में बदले, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, कल यानी कि 6 अक्टूबर को पितृ पक्ष शुक्रवार की कलाष्टमी तिथि है। पूज्य गुरु जी कहते हैं शुक्रवार की कलाष्टमी का बहुत ही महत्व है। ऐसी तिथि पड़ जाए तो चूकना मत, सारी समस्या समाप्त होगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। यदि धन की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, इधर से आता है उधर से चला जाता है, यानी कि कमाई से ज्यादा खर्चा है, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हुई है तो पूरी जरूर होगी, कलेश भी समाप्त होगा। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं और पितृदेव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव जय भोले शंकर अवश्य लिख दें, है ना। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दूसरा और तीसरा उपाय तो और भी खास है। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। तो इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है एक पात्र में शुद्ध जल। जी हाँ, आपको एक छोटे से पात्र में अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है और आपको लेना है अक्षत। जी हाँ, आपको 9 चावल को ले लेना है। देखिए, जब आप चावल को लें तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि वो चावल कहीं से भी टूटा व खंडित ना हो। आपको 9 साबुत चावल को लेना है। देखिए, चावल भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय है, समझ गई। चलिए, और आपको लेना है एक मिट्टी का दिया। जी हाँ, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है और वो दिया टूटा व खंडित और छेद ना हो, समझ गई। चलिए, और आपको लेना है 1 चम्मच घी। जी हाँ, आपको 1 चम्मच घी को लेना है और आपको लंबी बाती को ले लेना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। आप चाहें तो सुबह भी जा सकती हैं, अगर सुबह नहीं जा पाए तो आप शाम को भी जा सकती हैं। लेकिन जब हम मंदिर पर जाएं तो लोटे के जल को और इस अक्षत को ही लेकर जाना है, इस दिए को लेकर नहीं जाना है। इसे कहाँ जलाना है उपाय के लास्ट में बताऊंगा। और जब तक दीपक को प्रज्वलित नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं, तब तक ये उपाय पूरा नहीं होगा, समझ गई। चलिए, और आपको शिवलिंग के पास चले जाना है और उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस 9 चावल में से 3 चावल को दाहिने हाथ में लेना है कुछ इस प्रकार से, और इस लोटे के जल में से थोड़ा सा जल भी इसी हाथ में लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस चावल को शिवलिंग पर जलाधारी के स्थान पर रखना है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना करके कि धन की समस्या खत्म हो, आर्थिक समस्या से मुक्ति मिले, इतना बोलकर, इतना प्रार्थना करके वहीं पर इस चावल को रख देना है। उसके बाद इस 6 चावल में से 3 चावल को इस लोटे के जल में डालना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके डाल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवा नमस्तुभ्यं पंचाक्षर और छड़ाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना करके कि हे देवों की देव महादेव, बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, धन की बहुत कमी है, मेरे घर में धन लक्ष्मी प्रवेश करें, ऐसा कुछ आशीर्वाद दें, ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है, समझ गई। अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है, जब तक आप इस दीपक को जलाएंगे नहीं तब तक उपाय पूरा नहीं होगा। अब इस बचे हुए 3 चावल को लेना है और नंदी गाय के इस उठे वाले पैर पर छुआना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपने मन में सुख शांति समृद्धि आए, ऐसा प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है अपने घर पर। घर पर जाने के बाद इस दीपक को अपने घर की चौखट पर जलाना है दाहिने तरफ। तो इस दिया को चौखट के दाहिने तरफ रखना है, इसमें घी को डालना है, लंबी बाती को डालना है और इस दिए को जला देना है। देखिए, जब भी लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार से ही करती हैं, इसलिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ही दीपक को प्रज्वलित करें। उसके बाद इस 3 चावल को जो मंदिर से लाई हैं उसे दिए के ऊपर से 9 बार घुमाना है और 9 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलना है और सुख शांति समृद्धि मिले, ऐसा प्रार्थना करके इस दीपक में इस चावल को डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन से धन की सारी समस्या खत्म हो जाती है, सुख शांति समृद्धि मिलती है। अब दूसरे उपाय को करने से मनोकामनाएं पूरी होंगी, दुर्भाग्य दूर होगा,
तो कैसे करना है, आपको लेना है बेलपत्र। अगर बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर से भी ले सकती हैं। ठीक से समझने की प्रयास कीजिएगा। तो कितना बेलपत्र को लेना है, तो 11 बेलपत्र को लेना है। एक बार फिर बोल देता हूँ, अगर आपके यहाँ बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर से भी बेलपत्र को ले सकती हैं। चढ़ा हुआ बेलपत्र को ले लेना है। फल की प्राप्ति उतना ही होगी। और आपको लेना है पीला चंदन। क्या लेना है, तो पीला चंदन लेना है थोड़ा सा, और आपको लेना है थोड़ा सा शहद, और आपको एक पात्र में जल को ले लेना है। अब इस उपाय को करना कैसे है, आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद 11 में से हर बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर इस पीला चंदन से राम लिखना है। सिर्फ राम लिखना है, राम लिखना है, यानी कि सिर्फ राम लिखना है। हर बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर राम लिखना है इस पीला चंदन से कुछ इस प्रकार से। देखिए, राम ऐसे लिख देना है बीच वाले पत्ते पर। ऐसा आप घर पर भी लिख कर ला सकती हैं, या फिर आप मंदिर पर भी लिख सकती हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र के बीच वाली डंडी में, देखिए इस डंडी में शहद को लगा देना है। सभी बेलपत्र के बीच वाली डंडी में शहद को लगा देना है। अब आपको क्या करना है, इस 11 बेलपत्र को शिवलिंग पर शिव जी को अर्पित करना है, समर्पित करना है। देखिए, एक बार में एक ही बेलपत्र को चढ़ाना है। जब भी एक बेलपत्र को रखें शिवलिंग पर तो ओम नमः शिवाय जरूर बोल दें। एक बेलपत्र को रखें, फिर ओम नमः शिवाय बोल दें। ऐसा करने से शिव जी खूब प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं को पूरा करेंगे, वो भी बहुत ही जल्दी। उसके बाद लास्ट में, यानी कि अंतिम में, इस लोटे के जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिव जी को स्नान करा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलकर। अब तीसरे उपाय को करने से रोग से, आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलेगी। तो कैसे करना है, आपको लेना है अक्षत, यानी कि 21 चावल के दाने लेना है। और चावल के दाने लेते समय आपको एक चीज का ध्यान देना है कि वो चावल कहीं से भी टूटा व खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए, माता लक्ष्मी जी को सफेद चीजें बहुत ही प्रिय हैं, और भगवान भोलेनाथ जी को भी अत्यंत प्रिय है चावल। इसलिए आपको चावल को लेना है। और आपको लेना है सफ़ेद फूल। क्या लेना है, तो 3 सफ़ेद फूल लेना है, और आपको एक पात्र में जल को लेना है। देखिए, वो कोई सा भी पात्र हो, आपको एक पात्र में जल ले लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है, इस उपाय को करना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। कहाँ पर करना है, तो शिव जी के मंदिर पर करना है। तो कैसे करना है, देखिए, आपको इस सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहाँ पर जाने के बाद शिवलिंग पर सबसे पहले इस फूल को रखना है। सबसे पहले इस फूल को समर्पित करना है ओम त्रिनेत्राय नमः मंत्र को बोलकर। क्या बोलना है, ओम त्रिनेत्राय नमः मंत्र को बोल देना है, और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल में इस 21 चावल को डाल देना है, हर हर महादेव बोलकर। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर यहाँ पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलकर। या फिर आप इस चावल को अपने हाथ में लेकर इसमें थोड़ा सा जल को ले लेना है, यानी कि इस जल से इस चावल को भिगा लेना है। उसके बाद शिवलिंग पर देखिए, यहाँ पर ओम नमः शिवाय और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को जाप करके समर्पित करना है। उसके बाद इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप कर लेना। तीनों उपाय में से जो भी उपाय लगे कि हाँ, इस उपाय को करने से हमारी सारी समस्या, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, किसी भी उपाय को कर लें। इस तीनों उपाय में से जो भी आपको लगे उसे कर लेना है। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या ये उपाय समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।